बुलेटिन में खुश आमदीद। इमरान खान को पिम्स में NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दे दी गई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया था। माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने इमरान खान का मुआयना किया। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने एकोकार्डियोग्राफी और ECG की। इमरान खान की एकोकार्डियोग्राफी और ECG के नताइज नॉर्मल आए। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद इमरान खान को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। इलाज से पहले इमरान खान से रजामंदी ली गई। रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। माहिर सर्जन की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की मदद से दूसरी खुराक दी गई। पिम्स और अलशिफा अस्पताल के माहिरीन की निगरानी में मुआयना मुकम्मल किया गया। इलाज से पहले, दौरान और बाद में इमरान खान की तिब्बी हालत मुस्तहकम रही। इमरान खान को हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इमरान खान की आंखों के इलाज का फॉलोअप जारी रहेगा। बानी PTI का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरख्वास्त है अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर इंतजामी ने इकदाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा है, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आया? तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की सेहत पर सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि बात अब आंख से आगे निकल गई। जैसा अलीमा खानम ने कहा, बानी की जान को दरपेश खतरात पर सबको तशवीश है। सलमान अकरम राजा ने साबिक वज़ीर आज़म का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा किया। कहा घर वालों और ज़ाती मौलिज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। हम हरगिज किसी सरकारी रिपोर्ट पे एतबार नहीं करेंगे जब तक खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, उनके जाती मालिज मौजूद नहीं होते, जब तक उनका पूरी तरह से पूरे जिस्म का मायना नहीं होता आंख की तकलीफ का ताल्लुक किस चीज से है, उनको क्यों कोई बीमारी लाहक हुई है। और जो उस्मा आपा ने बात कर दी है, खान साहब को जो तशवीश है अपनी जान के हवाले से, हमारे लिए सबसे अहम अब मामला है। बात आंख से आगे बढ़ चुकी है। ये वो मौका नहीं है कि हम कोई लंबे मुज़ाकरात करें या हम कोई बहुत लंबी तवील तहरीक चलाएं। हमें जरूरत है कि खान साहब इलाज के वो मुस्तहक है, वो फौरन मिले। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। PTI अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने और बानी PTI के ज़ाती मौलिजों से मुआयने का मुतालबा किया। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक और दीगर अरकान असम्बली शरीक हुए। पाक फ़िज़ाई ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप्स तबाह हो गए। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की गई। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनाहगाहों और तरबती कैंप्स पर किए गए। दहशतगर्द बच्चों और खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाजे उठाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तरलाई में मस्जिद पे हमला हुआ और उसके साथ साथ जो बन्नू और बाजोड़ में खुदकुश हमले हुए, इन तमाम के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ। ये फैसला किया गया कि एक फैसला कुन जवाब जो है अफगानिस्तान को दिया जाए। 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनार में, पक्तिया और पोस्ट में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की। 100 से ज़ायद जो उनके ऑपरेशनल फिक्स लेवल के अलख्वारिज और दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। उनका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई सिविलियंस जो हैं वो हिट हुए हैं या वहाँ पे कोई मसाजिद और मदारिस, ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। वो सिर्फ उनकी महफूज पनाहगाहें थी, तरबीती कैंप थे। बेहिस लोग हैं, ये अपनी फैमिलीज़ के, अपने बच्चों को ये अपने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मानसहरा में अदा की गई। सीनियर फौजी अफसरान, इलाके के माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया।
लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत बनू में फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वो लंदन से दोहा पहुँचे। किंग हमद एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर मुमलिकत ने उनका इस्तकबाल किया। कतर में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर और सिफारती अमला भी इस्तकबाल के लिए मौजूद था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारर, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया वज़ीर आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे, जिसमें बाहमिल दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़, तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत की बरामद, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म का दौरा कतर दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी है। भारतीय रियासत झारखंड से दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे के शिकार होने वाले तैयारे में हमले के अरकान समेत 7 अफराद सवार थे। तैयारा बरसा मंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद गिरकर तबाह हो गया। मैक्सिको में पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 73 हो गई। खबरसां एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बदनाम ज़माना मंशियात फरोश सरगना की हलाकत के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े थे। जदीद असलहे से लैस ड्रग कार्टल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले किए, जबकि जगह जगह गाड़ियाँ जला डाली, शाहराहें बंद कर दी। मुसल्लह तसादुम में 25 फ़ौजी भी मारे गए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अलमेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। मुबस्सिरीन का कहना है इस कार्रवाई के बाद मुल्क में तशद्दुद की नई लहर का खदशा है। अमरीका के मशरकी साहली इलाकों में शदीद बर्फबारी और तूफ़ानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 6 करोड़ 90 लाख अफराद को अलर्ट की। शमाल मशरकी इलाकों में 6 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम है। न्यूयॉर्क सिटी में 16 से 19 इंच तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। न्यू जर्सी लॉन्ग आइलैंड में 2 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया और कैंटिकट में इमरजेंसी नाफिज है। हज़ारों परवाजें मनसूख, जबकि न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल बंद कर दिए गए। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा है इस फैसले की आड़ में खेलने वालों को सख्त नताइज का सामना करना होगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा जो मुल्क अमेरिका से खेल खेलेगा उसे भारी टैरिफ का सामना होगा। बरसों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त जवाब देंगे। उन्होंने कहा टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, इख्तियारात पहले ही हासिल हैं। हालिया मुआहदों से इनराफ करने वालों पर टैक्सों की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी। मुल्क भर में आज छठे रोजे की सैर के लिए अवाम ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान, जबकि फैसलाबाद से कमर जमान और लाहौर से ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के पहले रुख करेंगे, आसिफ खान से जानेंगे। आसिफ बताइए कहाँ पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर क्या मेन्यू है आज सहरी के लिए? हाँ खालिद, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं गार्डन शू मार्केट में और ये भी फूड स्ट्रीट है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खाने मिलते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्पेशल है वो है बारबेक्यू प्लेटर। तो यहाँ पर बारबेक्यू प्लेटर है जो खाने के लिए लोग आते हैं और इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद। मुख्तलिफ इकसाम के बारबेक्यू हैं जिनको एक प्लेटर में रख कर यहाँ पर सर्व किया जाता है। इसके साथ साथ बिरयानी भी है यहाँ पे और फास्ट फूड भी है। सीधे हाथ की जानिब मेरे चाय का होटल है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रश मुझे दिखा वो दिखा पराठों के लिए लोगों का। तो लोग बाकायदा लाइन लगाकर यहाँ पर पराठे भी ले रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। छठे रोज़े की सहरी का एहतमाम जारी है और हम मौजूद हैं तो गार्डन शू मार्केट में। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के अनवा इकसाम के वैसे तो खाने मिलते हैं, लेकिन जहाँ पर हम मौजूद हैं तो यहाँ पे मिलता है बारबेक्यू। तो यहाँ बिल्कुल जो बारबेक्यू हैं वो गरम गरम तैयार किए जा रहे हैं और उसी वक्त सर्व होते हैं। और इस वक्त लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर ये खाने खा रही है। तो वैसे तो कराची की तमाम फूड स्ट्रीट पर सहरी के औकात में लोग जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ आते हैं और हर फूड स्ट्रीट पर यही सूरत हाल है कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद। तो हम गार्डन में हैं और यहाँ पर भी इस वक्त लोग जो है वो बारबेक्यू प्लेटर है जो आज सहरी के अंदर जो है वो उसका एहतमाम किया है लोगों ने और सहरी में बाकायदा यहाँ पर आके खा रहे हैं। ठीक है जी, कराची के बाद रुख कर लेते हैं लाहौर का। ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा लाहौर में कैसी रौनकें हैं और छठे रोज़े की सहरी के लिए लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं?
जी बिल्कुल, लाहौर की रौनकें बहाल हैं। मौसम खुशगवार होने के साथ साथ लाहौरिये जो हैं वो रात के तक शॉपिंग करते हैं और बाहर घूमते फिरते रहते हैं, और जैसे ही सहरी का टाइम होता है तो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख किया जाता है। मैं इस वक्त गुलबर्ग मेन मार्केट में मौजूद हूँ, और लाहौरी जो हैं वो सहरी में ख़ास तौर पर जो है वो देसी खाने जो हैं वो पसंद कर रहे हैं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर इनकी खासियत है कि यहाँ पर मटन भुन्ना, मटन चाप और उसके साथ मटन मछली और इसके साथ देसी मुर्ग और देसी मुर्ग के चने और देसी मुर्ग का शोरबा जो है वो यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। और बड़ी तादाद में जो शहरी हैं, ना सिर्फ लाहौरिये बल्कि लाहौर से बाहर भी मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर स्पेशली ख़ास तौर पर शॉपिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर एक देसी किस्म का जो सहरी होती है वो यहाँ पर करने के लिए पहुँचते हैं। और इस वक्त बड़ी तादाद में जो शहरियों का रश है यहाँ पर लगा हुआ है, और ये ख़ास मिट्टी के बर्तनों के अंदर ये सर्व करते हैं। और ये एक रवायती कल्चर भी है यहाँ का कि मिट्टी के बर्तनों के अंदर जो है वो अगर खाना सर्व किया जाए तो उसमें टेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और फिर ऊपर से देसी किस्म का तगड़ी किस्म की सहरी हो तो उसका एक मुनफरिद अलग मज़ा है यहाँ पर। तो लाहौरिये जो हैं वो ख़ास तौर पर इस तरह की सहरी और तगड़ी किस्म की सहरी करना पसंद करते हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त पहुँचना शुरू हो चुके हैं और ख़ासा रश है, और दीगर शहरों से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और यहाँ के जो देसी खाने हैं लाहौर के वो ख़ास तौर पर मशहूर हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो पहले आपको बताया ख्वाजा रमज़ान मजीद लाहौर से हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद का रुख करेंगे, वहाँ पर कमर ज़मान मौजूद हैं। कमर, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे आज क्या स्पेशलिटीज़ हैं? जी बिल्कुल, आज हम फैसलाबाद के इलाके तारकाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर ये 20-25 साल पुरानी दुकान है बोंग पाई और चने की, जहाँ पर शहरी आम दिनों में बड़ी यहाँ से नाश्ता करते हैं फैमिलीज़ के साथ आकर, दूर दराज के इलाकों से भी। और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में तो यहाँ पर बिल्कुल एक पिकनिक का सा माहौल होता है, और बड़ी तादाद में नौजवान और फैमिलीज़ जो है यहाँ पर आती हैं और बोंग पाई चने गर्मा गर्म नान के साथ यहाँ से सहरी करते हैं। इस वक्त भी यहाँ आप देख रहे होंगे फुटेज में बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं और बोंग पाई के साथ सहरी कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ से उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, जी कैसा जायका है, जी क्या कैसा? बहुत लाजवाब, शाह साहब के माशाल्लाह बहुत फेमस पाए हैं इनके, और आप यकीन करें कि हम बड़ी देर से इनके पास आते हैं, रेगुलर भी आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे रमज़ान में सहरी का मज़ा बहुत आता है इनसे, जो उनसा सहरी करके ना बहुत लाजवाब माशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा जो है वो सहरी में बोंग पाई को पसंद करते हैं और दोस्तों को ख़ास तौर पर यहाँ पर दावत भी देते हैं और यहाँ से पैक करवा के घरों को भी ले जाते हैं। जी ठीक है, मुल्क भर में आज छठे रोज़े की सहरी के लिए अवाम ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी का रुख करेंगे। रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट और ढाबों पर हलवा पूरी, निहारी, पाए, चने, रोगनी, नान से सहरी की जा रही है। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक। आज यहाँ रमजान मुबारक के बाबरकत मौके पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सहरी करने वाले अफराद का रश है। वो खुद भी सहरी करते हैं और घरों में भी लेके जाते हैं निहारी, पाए, चने, कोफ्ते और अंडा और जो कश्मीरी नान चावल, दाल चावल समेत जो है। उसके साथ साथ यहाँ पे लोग लस्सी भी पीते हैं। साथ साथ लाल कुर्ती में लोग खास तौर पर पाए खाने आते हैं। सबसे बड़ी और पुरानी फूड स्ट्रीट का करतारपुरा का, तो वहाँ काले की निहारी खाने के साथ साथ चने, लाहौरी चने खाने के लिए लोग दूर अफ्तादा इलाकों से आते हैं। सारी रात लोग सहरी करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं और अंडा पराठा भी खाते हैं, तंदूरों से भी अपने रोगनी नान लेके घरों में जाते हैं। कोयटा के शहरियों ने दोस्तों के हमरा काबुली खुराक से सहरी करने का प्रोग्राम बना लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान काकड़ उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद स्मगली रोड के एक होटल पे, जहां पर दूर दराज से लोग यहां पर काबिल खुराक से सहरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। अंगारों की तपिश पे तैयार होने वाला ये सादा मगर लजीज खुराक को खाने के लिए लोग दूर दराज से इस होटल का रुख करते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं। हमने अभी यहाँ काबिल खुराक की और बड़ा ज़बरदस्त इनका जायका है, टेस्ट है। अभी हमने यहाँ से अपने लिए तो कर ली और अभी घर वालों के लिए भी पार्सल ले जाएंगे। रोड के किनारे पर तैयार होने वाले काबिल खुराक की जब धुआं उठता है, जब इसका स्मेल जाती है तो दूर दराज से लोगों को अपनी तरफ खींच के लिए आती है। जी बहावल नगर का रुख करेंगे, जहां पर शहरियों ने मनपसंद सहरी करने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर लिया है। कमर्शियल कॉलेज चौक में कायम मुफ्त अल करीम सहरी किचन के मुर्ग चने खाने के लिए शहरियों का रश मजीद है। जानते हैं मोहम्मद अहमद चौधरी से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने का जो सिलसिला जारी है,
बाबल नगर में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने शहरी के लिए मुख्तलिफ जो है पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त तो मौजूद है कमर्शियल कॉलेज चौक में, यहाँ पर जो है मुनफरिद दस्तरखान सजाया जाता है जिसमें सैकड़ों अफराद यहाँ पर सैरी करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मुंतज़मीन मौजूद है, मुझे इनसे बात करेंगे। करीम शहर अफ्तार किचन कायम किया गया था जिसके ज़ेर एहतमाम शहर भर के अंदर सफेद पोश मोहल्लों के अंदर मुसाफिरों के लिए सरकारी अस्पताल में, इसी तरह तलबा तालबात के हॉस्टल में हमारी टीमें घरों की दहलीज पे पहुंच के सैरी पहुंचाती है। जैसे आपने उनकी बात सुनी कि रोजाना की बुनियाद पर जो है सैरी करने वालों की तादाद में यहाँ पर इजाफा हो रहा है और ये पूरा रमजान जो ये सिलसिला जो है जारी रहता है। सक्खर में घर से बाहर सहरी का सिलसिला जारी है। शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी से सहरी करने में मसरूफ हैं। इस हवाले से जानते हैं सक्खर से हमारे नुमाइंदे नासिर जाफरी से। बताइएगा। इस वक्त सक्खर के शहरियों ने रुख किया है शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट का, जहां पर वो गर्मा गर्म हलवा पूरी से जो वो सहरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना चौक के इलाके पर, जहां शहरियों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पर सहरी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें सहरी की तो गर्मा गर्म हलवा पूरी है, उसके साथ छोलों का जो है वो सालन है, उसके साथ आलू की जो है वो चटपटा जो है वो सालन है। शहरियों की एक अच्छी खासी तादाद दोस्तों के साथ यहाँ पर सहरी करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर सहरी कर रहे हैं बल्कि अपने अहले खाना के लिए यहाँ से पार्सल भी करवा रहे हैं। जैसे जैसे सहरी का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है तो शहरियों का एक रश भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जी, मलका कोहिस्तान मरी में माह सियाम में सयाह ठंडे मौसम में सहरी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद बताएंगे मरी से हमारे नुमाइंदे असलान नियाज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलका कोहिस्तान मरी के जीपीओ चौक पे मौजूद हूँ और मेरी बाएं जानिब पे यहाँ की मशहूर सरोज गली भी मौजूद है। ताहम रमज़ानुल मुबारक की वजह से और सहरी के औकात पे यहाँ पर रश जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम कराची से आए हैं और ठंडा मौसम है, रमज़ान चल रहा है, ठंड भी है, तो हम सहरी के टाइम चाय एंजॉय कर रहे हैं और इधर घूम रहे हैं फैमिली के साथ। वैसे तो इस बार पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन रमज़ान की वजह से जो है वो काफ़ी रश कम है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये मौसम, ये सहरी, रमज़ान सब कुछ दुबारा कर देती है। और यहाँ पे जो है हम रमज़ान करीम के मुबारक दिनों में हम आए हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान के पेश नज़र जो सियाहों का रश है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। साबिक क्रिकेटर्स का ग्रीन शर्ट्स को पहले बैटिंग करने का मशवरा। पाकिस्तान को आज टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज ने बता दिया वो सेमीफाइनल के मजबूत उम्मीदवार है। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा आज पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच डू और डाई है। साइम अयूब की जगह बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए। आज फखर जमान खेलेगा। शाहीन अफरीदी भी फहीम अशरफ की जगह टीम में होंगे। कामरान अकमल बोले कोच से ज्यादा कप्तान को फैसले का इख्तियार होना चाहिए। लग यही रहा है सारे फैसले कोच का रहा है। आदि और मुस्तफा चौधरी ने दिलचस्प चुटकुलों से कह बिखेरे। बहुत ही बैड डिसीजन लिया जिसका खमियाजा ऑलमोस्ट अब तो ये बाहर हो गए। अपना रन रेट पहले मैच में बेहतर करके ना दिखा दिया। हम स्ट्रॉन्ग है सेमीफाइनल खेलने के लिए। कामी टॉस जीते क्या करें, तो बैटिंग ही करनी चाहिए। अगर आप अबरार को नहीं ला रहे तो ये इतनी बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि देखिए वो फंसेंगे ही अबरार और उस्मान तारिक से। आप बताइए, आप कप्तान होते आप अबरार को लाते नहीं लाते? मैं 5 बॉलर्स आपके होने चाहिए, 6 आपके बैटर्स होने चाहिए, कीपर जो है वो आपका ऊपर खेलने वाला होना चाहिए। ये बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा लगता है शायद शाहीन को खिलाएंगे। फखर खेलेगा कल? खेलेगा। शाहीन शाह किसकी जगह खेलेगा? फहीम अशरफ की जगह। ये मैच हमारा डू एंड डाई है। साइन की जगह बाबर से ओपन करानी चाहिए। हम ये रमजान में खुला हुआ कैसे है आदि? एक तब्दीली तो लग रही है, पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर ऐड करेगा। पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पहले बैटिंग ही करेंगे। कप्तान की भी अथॉरिटी होनी चाहिए। कोच ने जो प्लान दिया हुआ है ना, किस बॉलर को कौन सा नंबर देना, ओवर करवाना, वही लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बैटिंग ऑर्डर भी मुझे लग रहा है कि कोच ही कर रहा है। और बड़ी खुशी हुई है कि आप यकीन करें मेरे बाद अगर कोई मसरूफ है तो वो आप हैं। आते हुए अलमारी में से जो मिला सब पहन के आ गए। एक्चुअली मैं इतना मसरूफ हूँ, आप यकीन करें डोनाल्ड ट्रंप मेरी तारीफें कर करके थक गया है। उसको उर्दू का एक ही लफ्ज आता है, शहबाज शरीफ। कौन जीतेगा? पाकिस्तान 3-1 हो। कराची में लियाकताबाद टाउन इंतजामिया की अवामी रिलीफ की आड़ में गैर कानूनी इकदाम की कोशिश। अहल इलाका ने सोसाइटी प्लॉट पर डिस्पेंसरी बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। कहते हैं प्लॉट बनपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। अफजल परवेज की रिपोर्ट। लियारी एक्सप्रेस वे से मुंतसिल बाटवा नगर हाउसिंग सोसाइटी के एक प्लॉट पर लियाकताबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डिस्पेंसरी बनाने का काम का आगाज हुआ तो इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए। बाटवा नगर सोसाइटी है ये और सर्वे नंबर है 217। यहाँ पर
कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास है, सारी चीज़ें, फिर भी इस पे कब्जा किया गया है। जो भी मामला थे, गुजारिश है हमारी कि इसको ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द। लियाकताबाद म्युनिसिपल टाउन कॉर्पोरेशन को इस प्लाट के तमाम कागजात दिखाए गए, लेकिन टाउन की जानिब से उनके पास कोई ऐसे दस्तावेजात नहीं जिससे साबित हो सके प्लाट उनकी मलकियत है। काम रुकवा दिया है और डीसी की परमिशन के बगैर ये सब काम हो रहा था और हम चाहते हैं कि ये चीज़ का मसला हल होवे। यहाँ पर जो है कुछ लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। हमने पुलिस वालों से रब्ता करके इस काम को रुकवा दिया है। हमने एसीडीसी पे भी एप्लीकेशन दे दी है ताकि ये कब्जा रोका जाए। बाटवा नगर हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर सेंटर की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुख्तार खान ने इस प्लॉट को हमारी मलकियत जाहिर किया है। आला हुक्म फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात को रुकवाए। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़ कराची। सऊदी क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान के बाहम जुड़े हुए बच्चे सुफियान और यूसुफ अहल खाना के हमरा ऑपरेशन के लिए रियाज पहुँच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फौरी तौर पर बच्चों को किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिबी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए जाएंगे। बच्चों के अहल खाना ने पुरतपाक इस्तकबाल, मेहमान नवाजी और सखावत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।